जंग बंदी के बावजूद मशरक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। दूसरी जंग बंदी के ऐलान के बाद पहली बार ईरानी पासदारान इनकलाब का उर्दन ने अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकाम के मरकज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। उर्दन की फ़ज़ाओं में धमाके सुने गए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने हमलों की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकाम ने कहा है कि पासदारान इनकलाब की जानिब से अमरीकी फौजी अड्डे पर दागे गए मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है कि हमले के बावजूद मशरक़ वस्ता में तैनात तमाम अमरीकी अफ़वाज महफूज हैं और खित्ते में हाई अलर्ट पर मौजूद हैं। अमरीकी हुकाम ने खबरदार किया है कि पासदारान इनकलाब और उसके इत्तेहादी फोर्स पर हमले बंद करें। बासूरत दीगर मज़ीद कार्रवाई की जा सकती है। गुज़िश्ता 4 रोज़ से ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त हमले रुके हुए थे। मशरक़ी वस्ता में नया महाज खुल गया। तेल तनसीबात पर हमलों के बाद अमरीकी और सऊदी अफवाज की इराक पर जवाबी कार्रवाई। सऊदी इजराइल फ़ज़ाइया ने इराक में 4 मकामात पर हमले किए। बसरा, वासर, करबला और नैनवा का मैदान शामिल है। कार्रवाई में हथियारों के ज़खायर और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की यह कार्रवाई अमरीकी सेंट्रल कमांड के ताउन और राब्ते के साथ अंजाम दी गई। सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की ने कहा है कि मुमलिकत की मुसल्लह अफ़वाज ने इराक में उन अहदाफ को निशाना बनाया जो सऊदी अरब की अहम तेल तनसीबात पर हमलों में मुलविस अनासर से मुंसलिक थे। सऊदी फोर्सेस के तर्जुमान का कहना है कि यह कार्रवाई कौमी सलामती, तवानाई के बुनियादी ढांचे और इक्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई है। ईरान का सऊदी अरब पर हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान। ईरानी फौजी ज़राए के मुताबिक सऊदी अहदाफ पर दागे गए प्रोजेक्टाइल से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी इल्ज़ामात की तरदीद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कतर, बहरीन और कुवैत के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर, बहरीन और कुवैत के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते किए, जिसके दौरान इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू के दौरान खलीजी वज़रा ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया, जबकि ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की भी मज़म्मत की। नेतन्याहू मुझे जंग में उलझाए रखना चाहते हैं। ट्रंप अपने इत्तेहादी पर बरस पड़े। कहा, नेतन्याहू ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताएं। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं। अपने हुर्मस पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। जब चाहूँ ईरान के पुल और पावर प्लांट तबाह कर सकता हूँ, लेकिन अभी ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला नहीं करना चाहता। इस वक्त हमारी पोजीशन मजबूत है। ईरान को मुआहिदों की खिलाफवर्जी नहीं करने देंगे। मुआहिदा ना हुआ तो मिशन मुकम्मल करेंगे। ईरान का ज़ेरे ज़मीन जौहरी मकाम हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं। इस पर हमारी मुसलसल नजर है। कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात बहाल करने पर बातचीत की। यूक्रेन में पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मकामी पैदावार पर तबादला ख्याल भी किया गया। ईरान की मुंजमद असासे हासिल करने वाले ममालिक कंपनियों को अपना हुर्मस से गुजरने की इजाजत न देने का ऐलान। अपना हुर्मस में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने ट्रंप की जानिब से ईरान के मुंजमद असासों को जहाज़ों के मुआवजे के इस्तेमाल के ऐलान को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि अगर जहाज़ों के मालिकान ने इस नौयत का मुआवजा हासिल किया तो उन्हें इसके नताज भुगतना होंगे। जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को पहुंचने वाला नुकसान खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी के बायस पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल का नतीजा है। जिन जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, उन्होंने ईरान की जानिब से तय करदा ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की। सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा कि अपना हुर्मस के इंसाम पर सिर्फ ईरान और ओमान का हक है। तेहरान किसी तीसरे मुल्क के किरदार को मुस्तरद करता है। मुश्तरका इलाकाई इंतजाम की तजवीज़ की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में $3 से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल से ज़ायद हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगे। पेट्रोल ₹1.63 महंगा। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹388.38 होगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वोट पर डाका मारा गया। कौमी मफाद अहम या नून लीग रियासत फैसला करे।
रियासी फैसले नून लीग को तरजीह दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताज पर बरस पड़े। मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब में कहा कि नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। हम 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। अवामी मैंडेट के दिफा के लिए किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। जमहूरियत के नाम पर नाइंसाफी को कबूल नहीं किया जा सकता। हम आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर बनने नहीं देंगे। पोलिंग स्टेशन पर हमले हों, इंटरनेट बंद हो तो ये आज़ाद नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार, कहा कि बिलावल साहब, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं आवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में आप जीत गए तो धांधली नहीं हुई, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो धांधली हुई। आप रोना धोना छोड़ें, खुले दिल से हार तस्लीम करें। क्यों भूल गए कि कश्मीर में 1 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर के हालात पीपल्स पार्टी की हुकूमत में खराब हुए। इंतखाबात के दौरान मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च फसादियों का साजिशी मंसूबा था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ कहते हैं, शरपसंद मासूम कश्मीरियों का खून बहाने का मंसूबा कई हफ्ते पहले तैयार कर चुके थे। इनका मकसद बड़े पैमाने पर बेअमनी फैलाना था। फसादी जदीद असलहा रखते हैं, उन्हें तमाम अहम मकामात तक रसाई भी हासिल है। इन मकामात से फसादी सिक्योरिटी फोर्सेस पर निशाने लगाते हैं। अवाम इन शरपसंदों से दूर रहें, वो शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास दिन 2 बजे तलब। इजलास में अहम फैसले मुतवक्किल। इलेक्शन बाइकआउट पर कहा था, पहले माहौल बनाओ, साफ और शफाफ इलेक्शन होगा तो मुल्क आगे जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है, ये लाहौर और कश्मीर नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान की शेरग बनेगा। कलअदम एक्शन कमेटी और पीटीआई में फ़र्क है। पीटीआई सियासी जमात है जो सियासी जदोजहद पर यकीन रखती है। रियासत मुखालिफ और कश्मीर काज के खिलाफ मुतालबात को सपोर्ट नहीं करेंगे। वानी से मुलाकात ही बेहतरी की कुंजी है। मुलाकातें शुरू हुई तो हालात बदल जाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जगजहदी की ज़रूरत है। हम किसी सूरत टीटीपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई दो राय नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। 5 अगस्त अहम दिन होगा। पेशावर जलसे में आइंदा के लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। करने का हुक्म। रेंट ट्रिब्यूनल का एकतरफा फैसला कलअदम करार, फ्री के मुखालिफ को पूरा मौका देना लाजिम होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने एकतरफा करायादारी ट्रायल से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, इंसाफ में गैर जरूरी जल्दबाजी भी इंसाफ को दफन करने के मुतरादिफ है। एकतरफा कार्रवाई से कबल मुखालिफ फरीक को कानून के तहत 10 रोज का वक्त देना लाजमी है। लाहौर हाईकोर्ट ने दोनों मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार देते हुए केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। जानवा में मेरिट पर फैसला करने, गैर जरूरी अल्तवा की दरख्वास्तें मंजूर न करने की भी हदायत। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मुजम्मल अख्तर शमीर ने जारी किया।